नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नीति आयोग लोगों में बढ़ते मोटापे से चिंतित, अधिक चीनी, नमक और वसा वाले सामानों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। 10 से 15 साल पुरानी कार मालिकों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम के काफिले में रहेगी सिर्फ 6 कार, नहीं रुकेगा एम्बुलेंस का परिचालन। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने में जुटा रूस, कीव के पास तेल डिपो को उड़ाया, एयरपोर्ट को भी किया तबाह। राजस्थान में गैर कृषि भूमि पर फसल बीमा योजना का लाभ लेने की घटनाओं पर लगेगी रोक। सीमेंट की बढ़ी मांग, 290 रुपए प्रति बोरी पहुंचा रेट, सरिया का भी बढ़ा दाम। मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर कर रहे हैं पेमेंट तो हो जाएं सावधान, लगातार हो रहे फ्रॉड को लेकर सरकार ने जारी की चेतावनी। चीन की चाल, पाकिस्तान को चीन से मिली नई तोप, हथियारों में भारत के बराबर बनाकर ड्रैगन कई लक्ष्य साधना चाह रहा है। फास्ट चार्जिंग की दुनिया में तहलका मचाने आ रहा है ओप्पो, झटपट चार्ज हो जाएगा स्मार्टफोन। एक्सपर्ट का दावा, खत्म नहीं होगा कोरोना, भारत में ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट को लेकर भी जताई चिंता। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कृषि के क्षेत्र में गौमूत्र के वैज्ञानिक इस्तेमाल पर कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। मणिपुर चुनाव में दूसरे चरण के 92 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस, 57% कैंडिडेट करोड़पति। नकली नोटों के तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, मुंबई में 7 करोड़ रुपए के फेक करेंसी बरामद, 7 गिरफ्तार। यूक्रेन को मिला कई देशों का साथ, अब जर्मनी देगा 1000 टैंक रोधी हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल। चुनावी राज्यों में हुई 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, रणनीति बनाकर चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने में जुटा चुनाव आयोग। ट्रेन में आग लगने या दुर्घटना होने पर एसी कोच का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, रेलवे लाया है नई तकनीक। कोरोना टेस्टिंग की नई किट तैयार, घर पर भी कर सकेंगे टेस्ट, 15 मिनट में मिल जाएगा रिजल्ट। भारत इमरजेंसी ऑयल स्टॉक का कर सकता है इस्तेमाल, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कीमतों को घटाने के लिए हो सकता है फैसला। पुरुषों को नपुंसक बना रहा है मोबाइल फोन, मोबाइल के प्रयोग से पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता हो रही है कम। सबको नहीं लगेगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा टीका, बूस्टर डोज पर बदलेगी नीति। प्रोटीन शरीर के लिए अनिवार्य है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन हो सकता है खतरनाक, रहे सावधान। रेप की वजह से पैदा हुए बच्चे को भी मुआवजा दे दोषी, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इजाजत के बिना किसी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना अब यूएई में अपराध, लगेगा भारी जुर्माना और होगी जेल की सजा। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रूस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दस्ते को किया अलर्ट। अखिलेश यादव के चश्मे के दोनों कांच में दिखता है जाति और धर्म, बलिया में अमित शाह का हमला। बड़ी खबर, सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को दिए जाने वाला मुआवजा 1 अप्रैल से 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाएगा। एप्पल का नया फीचर, आईफोन से अब बिना किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर के होगा पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से फोन पर 1 टैप पर पैसे दे पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, भारत इकलौता देश है जिसने दूसरों की कभी 1 इंच जमीन नहीं हड़पी। छत्तीसगढ़ में भी 500 रुपए की दर से एलपीजी देने की मांग, सीएम बघेल बोले उत्तराखंड से तुलना ठीक नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नशे में ड्राइविंग से हुई मामूली दुर्घटना में भी नरमी की गुंजाइश नहीं। जेलों में बंद बुजुर्ग कैदी किए जाएंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया रिहाई पर विचार करने का आदेश। मार्च में अपना पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पेश करेगी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और ओला स्कूटर को देगी टक्कर। तालिबानी शासन में भूखमरी की कगार पर खड़ा अफगानिस्तान, गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे देश के 230 लाख लोग। अब सेवा में दिक्कत होने पर मोबाइल फोन यूजर्स कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत, सुप्रीम कोर्ट ने किया अहम फैसला। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा यात्री भी कर सकता है सफर। मलेरिया से बचाव की नई तकनीक, संक्रमण के वाहक CTL4 प्रोटीन को खत्म करने में मिली कामयाबी।
यूपी ही नहीं, राजस्थान में भी किसानों के लिए बड़ी समस्या है आवारा पशु। राहत दिलाने के प्रयास कर रही सरकार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80% जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं किए तो नहीं मिलेगा फंड। 30 प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत की यूएस से वार्ता अंतिम दौर में। पहली बार किसी गैर नाटो साझेदार के साथ सौदा कर रहा अमेरिका। दिल्ली में 75 जगह लगाया गया 115 फीट ऊंचा तिरंगा। केजरीवाल बोले सबको दिन में 2 से 3 बार झंडा दिखाना मकसद। ट्रांसपोर्टर्स को मिली बड़ी राहत। सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्णय से ढुलाई क्षमता में 40 से 50% की होगी वृद्धि। खाने पीने वाली पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी हो चेतावनी, वरना देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा, इन संगठनों ने की मांग। यूएस फेड के फैसले के बाद सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 1000 रुपए से ज्यादा टूटे भाव। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, इटली से आए बहुमूल्य धरोहर, 7 साल में 200 से अधिक प्रतिमाओं को भारत लाया गया। अब तंबाकू, गुटखे और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना, जाने नया नियम। पशुपालन के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 2 गुना होगा पशुओं की दवाइयों का बजट। दुनिया की जासूसी के लिए चीन ने बनाया बड़ा प्लान, स्पेस में 13,000 सैटेलाइटों के जरिए बना रहा मेगा कॉन्स्टेलेशन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 10 से 15 साल पुरानी कार मालिकों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ, दिल्ली परिवहन विभाग ने 10 से 15 साल पुरानी कारों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी रजिस्टर्ड 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है। नए दिशा निर्देशों में पेट्रोल वाहन भी शामिल है जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के लिए उनके पहले रजिस्ट्रेशन से कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी और ऐसे वाहनों को सिर्फ स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद कर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने कृषि के क्षेत्र में गौमूत्र के वैज्ञानिक इस्तेमाल पर कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। जी हां, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल को छोड़कर गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य में कृषि के क्षेत्र में रसायनों और कीटनाशकों के बजाय गौमूत्र के वैज्ञानिक और व्यवस्थित उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि कृषि में अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण आम जनता पर काफी असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों के निरंतर उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिसे प्राकृतिक खेती में गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल के जरिए ठीक किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनावी राज्यों में हुई 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, रणनीति बनाकर चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोकने में जुटा चुनाव आयोग। जी हां, चुनाव आयोग की सख्ती से विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, ड्रग, शराब और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई है। साल 2017 के चुनाव की तुलना में इस बार की बरामदगी 3 गुना से ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में इस बार 1018 करोड़ रुपए की कुल जब्ती हुई है। 2017 में 300 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। आयोग ने बताया कि धनबल से चुनावों को प्रभावित करने वालों पर सख्त निगरानी की जा रही है। इसके लिए चौतरफा रणनीति पर काम किया गया है। इसमें अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल है। नीति आयोग लोगों में बढ़ते मोटापे से चिंतित, अधिक चीनी, नमक और वसा वाले सामानों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। जी हां, भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग जैसे कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम पर विचार चल रहा है। आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर कर रहे हैं पेमेंट तो हो जाएं सावधान, सरकार ने जारी की ये चेतावनी। जी हां, अगर आप घर की छत या अपनी जमीन
जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने की सोच रहे हैं तो सचेत हो जाएं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टावर लगाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC दे रहा है। अगर आप भी इस दावे के झांसे में आकर मोबाइल टावर लगवाने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक दूरसंचार विभाग ऐसे प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। कोई टैक्स शुल्क लगाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, इसलिए ऐसे अफवाहों और जालसाजों से दूर रहें। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।